सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वीक का जो मेरा पीएनएल है ऑप्शन ट्रेडिंग में 12 से लेकर 19 अप्रैल तक जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसका भी मैं अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया है, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या मेरा स्ट्रेटेजी था, क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान था। सो अगर आप देखोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 12 से लेकर 19 अप्रैल टोटल 3 दिन ट्रेड किया हूँ मैं। और 3 दिन ही ट्रेड था क्योंकि इस वीक तो ऑलरेडी 3-4 हॉलीडे था। तो टोटल मेरा जो ने प्रॉफिट हुआ था वो 88,216 का, ब्रोकरेज 1140। तो नेट पीएनएल जो मेरा है वो 87,074 का प्रॉफिट हुआ है मुझे। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, मेरा 3 दिन में से 2 दिन लॉस हुआ है। वो टोटल मैंने 6 ट्रेड लिया, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वो 6 ट्रेड में से मुझे 4 ट्रेड में लॉस हुआ है और 2 ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सो इसको बोलते हैं कि सही रिस्क मैनेजमेंट से। जब भी आपको लॉसेस हो रहा है ना, तो आप लॉसेस को छोटा करो। जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को बड़ा रखो। तो ये जब आप करने लगोगे ना, लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबली बनोगे। तो आपके पास चाहे कितने भी अच्छा स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास एक सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। सो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में एनालिसिस 20-30% है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तो। सो हम लोग समझते हैं कि मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था मेरा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, इवन शॉर्ट्स डालते रहता हूँ। ओके, सो हम लोग अभी चार्ट पे आते हैं। मैं पहले ही खोला है बैंक निफ्टी का। तो आप देख सकते हो कि ये वीक जो था ना, मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग में था, मतलब बुलिश था। मार्केट रिकवर कर रहा था, जो बड़ा फॉल हुआ था उसके बाद। लेकिन मूवमेंट था नहीं। 16 को मार्केट कुछ मूव किया नहीं था, 16 को थोड़ा सा मूव किया था। लेकिन 17 को जो मूवमेंट दिया था ना, ये मेरे हिसाब से अगर आप इस मार्केट में अगर 17 को प्रॉफिट नहीं कमाए हो ना, फिर क्या फायदा। और ये अपॉर्चुनिटी आपको डेली डेली नहीं मिलेगा मार्केट में। तो अब मेरे लिए तो ये साल का सबसे अच्छा मतलब प्रॉफिट इसी दिन ही हुआ है मुझे, बैंक निफ्टी में। सो मेरा जो ट्रेडिंग प्लान था ना, मुझे पता था कि मार्केट बुलिश है, ठीक। 15 को जो बेसिकली क्या था, एक अच्छा सपोर्ट लिया था यहाँ पे, जो आप देख सकते हो। मार्केट जो था, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, इसको ब्रेक किया था, मतलब सीधा गैप अप ही ओपन हुआ था 15 को। तो मुझे लग रहा था मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देगा, लेकिन मार्केट मूव नहीं दिया, मार्केट बल्कि साइड हो गया। तो मेरा अगर कॉल साइड में ट्रेड लेने का जो रीजन था वो ये था कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, इसके वजह से मैंने अब थोड़ा रिटेस्ट के लिए मैंने वेट भी किया था। अगर 15 मिनट में देखोगे ना, तो मार्केट रिटेस्टिंग के लिए आया था, पहले कैंडल में ही आ गया था। और उसको थोड़ा 5 मिनट कर देते हैं। आप देख सकते हो मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही नीचे आया, इसको सपोर्ट लेके मार्केट गया ऊपर, स्लोली मूव कर रहा था। इवन सेम विथ निफ्टी, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट आया, रिटेस्ट किया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन डिके हो रहा था। डिके की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम डिके हो रहा था, इसके वजह से मुझे लॉस हुआ। ठीक है, सेम विथ 16 को भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ था। 16 का अगर देखोगे, 1 आवर करना पड़ता है। तो 16 को देखोगे तो 16 में से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। सॉरी, ये वाला 16 को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर से आया उसी जोन पे जहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो 16 को जो मार्केट ऊपर आगे जा रहा था, मैंने फिर से वही गलती किया, वेट नहीं किया। और मुझे लगा मार्केट आज भी ऊपर जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये जोन को जो ब्रेकआउट दिया था ना, तो इसका नेक्स्ट जोन था ऊपर। मतलब बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो इसका नेक्स्ट जो जोन था, ये वाला जो सेक्शन था, मतलब 53,600 वाला, इसका नेक्स्ट जो अच्छा टारगेट पॉइंट था। तो मैं वहां तक मैं भी 16 को प्लान किया, लेकिन 16 को भी मार्केट सेम क्या, मेरा पहला जो ट्रेड था 16 को, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये वाला जो ट्रेड था सेम कॉन्ट्रैक्ट में लिया था 52,700 में। सेम मैंने मार्केट को यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे मुझे एंगल्फिंग मिला, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हिट। आई थिंक निफ्टी में भी मैंने 16 को लिया था सेम। देखो यहाँ पे मुझे मिला, एक अच्छा वॉल्यूम था इसका, कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल था, मुझे लगा यहाँ से वो इस मूवमेंट मिलेगा। मार्केट फिर से गया साइडवेज होके, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो निफ्टी में मैंने उसके बाद ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद जो भी ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में लिया। अब देख सकते हो 16 को क्या हुआ, सेकंड हाफ में मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिला, ये वाला कैंडल 11 साढ़े 1 बजे के बाद। आई मीन इसमें दिखाता हूँ। तो ये वाला जो कैंडल बना था मेरा 16 को, ये वाला कैंडल जो बना था, ये वाला बड़ा भाई, तो 1 आवर में दिखा रहा हूँ, उसको 15 मिनट में दिखाता हूँ। 15 मिनट में साढ़े 1 के बाद अगर देखोगे ना, ये वाला साढ़े 1 के बाद ये जो कैंडल बना, इसमें बड़ा क्लीन बुलिश कैंडल था। तो मैंने जो मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, तो मैंने ट्रेड में एंट्री लिया। और ये वाला मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैं फोर्सफुली क्लोज किया जब ये वाला जोन पे आके पहुंच गया। लेकिन मैंने मार्केट, मेरा जो टारगेट था वो और भी बड़ा था,
लेकिन क्योंकि मार्केट तब 3 बज गया था ऑलमोस्ट, तो मैंने ट्रेड अपना क्लोज कर लिया। क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, वो ज़्यादा होल्ड नहीं करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। सो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर लिया। इसमें कुछ 33,000 का अराउंड मुझे प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, 17 वाला जो ट्रेड था उसमें क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट कुछ दिन हॉलीडे रहने वाला है, तो मार्केट आज ट्रेंडिंग होने वाला है। 17 को भी आप देख सकते हो मार्केट कैसे गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे 17 गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा रिटेस्टिंग किया, ठीक है। मतलब 11 बजे जो कैंडल बना उसमें मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला। सेम विथ कॉन्ट्रैक्ट में भी मुझे जो था 53,700 का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैंने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया। और ये ट्रेड को मैंने होल्ड करने का प्लान किया था। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ट्रेड करूंगा और क्लोज कर दूंगा, नहीं, इसको होल्ड करना था मुझे। तो मैंने क्या किया, अपना ट्रेलिंग किया स्टॉप लॉसेस जो भी था। तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ तक लिया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक मैंने इसको होल्ड करते करते आई थिंक 350 पॉइंट कैप्चर किया था मैंने उसमें। और ये कैंडल जब कंप्लीट हुआ ना, मतलब 12:45 में, उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा नीचे आ रहा था, मैंने ट्रेड क्लोज कर लिया। जबकि मार्केट और भी 50-60 पॉइंट से, आई थिंक 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर गया था ऊपर, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया क्योंकि ऑलरेडी मुझे 67-68,000 का प्रॉफिट चल रहा था। तो मैंने मैनुअली क्लोज कर लिया। सो ये वीक का जो मेरा ये जो ट्रेड था बहुत अच्छा था। ये दोनों ट्रेड मेरा, ये जो लास्ट वाला ट्रेड था तो खास करके, हाँ, ये आप एक डिफरेंस देख सकते हो। नॉर्मली 150 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये जो लास्ट के 2 दिन है मैंने 210 क्वांटिटी में ट्रेड किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये ना कि क्योंकि मार्केट ट्रेंड में था, ऑफ ट्रेंडिंग में था। और जो मेरा ट्रेड का एंट्री पॉइंट था, आप अगर देखोगे ना, ये देखो, इसमें जैसे मुझे स्टॉप लॉस कम आ रहा था, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस मुझे 50 रुपीज़ का आ रहा था। और इसमें भी मुझे स्टॉप लॉस 30 समथिंग 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा था। सो 35-50 रुपीज़ बैंक निफ्टी में बहुत कम है। और उसके जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था, इसमें अगर टारगेट देखोगे ना आप, तो इसमें ऑलरेडी 160 पॉइंट था। 30 और 160 में अगर देखो तो 1:5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। सेम बैंक निफ्टी में, इसमें अगर देखोगे ना, इसमें तो मेरा, इसमें भी सेम 1:5 1:6 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर सही है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये इस वीक का मेरा जो भी था, सो ये भी वीक अच्छा था। लास्ट वीक में मैंने शायद 27,000 का प्रॉफिट किया था, उसमें सिर्फ निफ्टी में ट्रेड किया था। और इसमें बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप यहाँ तक देखें, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ऐसा वीडियो और भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं।